हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल कंट्रोल क्राफ्टिंग। और आज की वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं किसी एक एरे का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आज हम सीखेंगे उसके बारे में टू वेज। तो दोनों तरीके जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग सबसे पहले अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं, जो कि है हमारा एक एरे है हमारे पास, जिसकी वैल्यू है सपोज 9, 7, 2, 4, 1। ये हमारा एरे है। तो अगर हम इस एरे को ध्यान से देखें और हमने पूछा जाए कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है हमारा, तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा हो जाएगा 9 एंड मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1। तो इसी के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। और कई तरीके हैं बट पॉपुलर दो तरीके जो अक्सर यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि इसी वीडियो के सीरीज में हमने एक एरे सॉर्टिंग सीखी थी। तो उस सॉर्टिंग के अगर कॉन्सेप्ट को याद करेंगे तो एरे को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं दो तरीके से, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। तो सपोज करो हम इस एरे को एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। तो ये एरे कैसा दिखेगा फिर? हमारा जो नया एरे 1 होगा वो होगा हमारा, अगर असेंडिंग में सॉर्ट हुआ है तो 1, 2, 4 एंड देन क्या आएगा हमारा 7 एंड 9। तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो एरे की पहली इंडेक्स है, एरे 1 की जो पहली इंडेक्स है, मतलब जो 0th इंडेक्स है, वो 1 है। तो क्या ये हमारे मिनिमम के बराबर है? हाँ, हमारी जो सॉर्टेड एरे आई है उसकी जो 0th इंडेक्स है वो मिनिमम के बराबर है। और फिर हमारी मैक्सिमम जो है वो 9 है। तो क्या वो इस एरे में हमारे लास्ट इंडेक्स के बराबर है? हाँ, वो हमारे लास्ट इंडेक्स के बराबर है। तो आप ये समझ जाओ कि एक तरीका तो ये हो गया कि हम लोग ने एरे को भाई सॉर्ट किया, उसके पहले और आखिरी एलिमेंट को हम लोग निकाल लिया। तो इसी तरीकों को इम्प्लीमेंट करते हैं वाया कोड। तो ये हो गया पहला वे, जिसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉर्टिंग के थ्रू। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक अपनी मेन मेथड बनानी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये हमारा मेन मेथड बन गया। उसके बाद हमें एक एरे बनाना है इंटीजर टाइप का, और उसमें हमें अपने एग्जाम्पल के एलिमेंट्स डाल देते हैं, 9, 7, 2, 4, 1। ये हमारे एलिमेंट हो गए। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सेम एरेज डॉट सॉर्ट लगाना है और अपना अरे पास कर देना है। तो यहाँ पे एरेज में क्यों हमारी प्रॉब्लम आ रही, क्यों हमारा रेड आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने कोई भी यूटिल इंपोर्ट नहीं की है। तो अब हम लोग इंपोर्ट कर देंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार लगाने से क्या होता है, इसमें जितने भी पैकेजेस होंगे, जो भी क्लासेस होंगे हमें इंपोर्ट करने हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे, हम लोग को इंडिविजुअली नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन मेथड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग किस स्टेज पे हैं इस प्रॉब्लम के, हम लोग इस स्टेज पे हैं। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, एरे के एलिमेंट्स निकालना, जो कि है 0th इंडेक्स पे और लास्ट इंडेक्स पे। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिस्टम डॉट आउट, ओहो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हमारा मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिनिमम? एरे ऑफ 0 प्लस हमारा मैक्स हो जाएगा। मैक्स हमारा क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा हमारा लास्ट इंडेक्स, एरे जो कि लास्ट इंडेक्स पे है। तो अब आप इस एरे को ध्यान से देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स है। लेकिन एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या है, एरे की लेंथ हमारे यहाँ पे 5 है, बट हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारा लास्ट एलिमेंट किस पे आएगा, 4 पे आएगा। तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि क्या है, एरे की जितनी लेंथ आई है
एरे की लेंथ यहाँ पे है 5 माइनस 1 4, ये हमारा लास्ट इंडेक्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरे ये एरे डॉट लेंथ जो कि यहाँ पे है हमारी 5 माइनस 1, तो ये हमारी लास्ट इंडेक्स आ गई। अब इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 9, जो कि हमारा क्वेश्चन के थ्रू हमारा ये आउटपुट आना चाहिए था इस एरे एज ए इनपुट के लिए। अब हम लोग एक सेकंड तरीका देखते हैं कि सेकंड वे में क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक का कोड हटा देते हैं और सेकंड तरीका है, या तो एक सॉर्ट हो गया, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है मैथ। मैथ में हमारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं मिन एंड मैक्स। ये मिनिमम और मैक्सिमम हमारे मैथ के इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये हमारा सेकेंड वे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, एक मेथड बना देंगे गेट मिन। उसमें क्या पास करेंगे हम लोग को ऑब्वियसली अपना एरे पास करना है, क्योंकि इसी एरे का हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। हम लोग एरे पास कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप एरे की लेंथ भी पास कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग एरे की लेंथ पास करेंगे, वरना हम लोग को एक्सटर्नली उसमें एरे पास करके फिर इस मेथड के अंदर लेंथ बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहीं पे एरे डॉट लेंथ पास कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम का मेथड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मेथड क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक int गेट मिन हमारी मेथड हो जाएगी। एक्चुअली मिन का m कैपिटल रखते हैं, थोड़ा कैमल केस मेंटेन रखते हैं ताकि रीडेबल हो हमारा कोड। int एरे में हम लोग का एरे चला जाएगा int n। n हमारी क्या हो जाएगी, या n नहीं लेते हैं इसको, लेन ले लेते हैं। लेंथ क्या हो len क्या हो जाएगी, हमारी एरे की लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा int डिफाइंड और अभी तक कोई रिटर्न टाइप नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिजल्ट बना लेंगे और उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। क्या, ये। तो सबसे पहले देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग एक नया इंटीजर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इस मेथड से क्या रिटर्न करना है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमें उसको एक रिजल्ट में डालना होगा और फिर उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग ने एक int रिजल्ट करके res करके बना लिया। बट हम लोग एरे के 0th एलिमेंट को क्यों उसमें असाइन कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन आएगा जब हम लोग, इसका आंसर सॉरी तब आएगा जब हम लोग मिनिमम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फॉर int I is equal to 0, I is less than len I प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग ये लेंथ पास नहीं करते तो हमें इस मेथड के अंदर अलग से इस लेंथ को निकालना पड़ता। ठीक है, तो या तो हम इस मेथड में पास कर दे, या इस arr डॉट लेंथ को हम डायरेक्ट I लेस देन arr डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो। बट जब आपका फंक्शन बहुत बड़ा होता है तो आप हर जगह arr डॉट लेंथ नहीं निकालने बैठोगे, इसीलिए हम लोग एक ऑलरेडी लेंथ निकाल लेते हैं और फिर उसको एज अ फंक्शन में पास कर देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने लेंथ क्यों पास की थी। अब समझते हैं कि arr 0 का क्या रोल है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न करना है। तो जितने भी कैलकुलेटिव रिजल्ट होंगे वो हम लोग रिजल्ट के अंदर ही असाइन कर देंगे। तो res इज इक्वल टू मैथ डॉट, क्या निकालना हम लोग को, मिनिमम। और अब आप देखो यहाँ पे है मिनिमम ऑफ int a कॉमा int b। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू पास करनी है। तो वो दो इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, एक तो हमारी रेस हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, आप अपना सारा ध्यान इस टाइम पे स्क्रीन पे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबसे पहले तो मैथ डॉट मिन हम लोग ने रेस क्यों पास किया है। तो मैथ डॉट मिन कैसे काम करता है, मिनिमम ऑफ 3,4 क्या होगा, 3। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस को कंटिन्यूअसली हर एक आइटरेशन के बाद अपडेट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि रेस के अंदर क्या जा रहा है, मिनिमम ऑफ
रेस की जो वैल्यू है और ARR की जो वैल्यू है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे। तो मिनिमम हम लोग यहीं रखेंगे और बस ब्रैकेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। रेस की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ARR 0। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग नल नहीं पास कर सकते, यहाँ पे INT ही होना चाहिए। तो हमें रेस की कोई ना कोई वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी। और तुमने जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीरो तो भाई सबसे मिनिमम हो गया। तो अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट लेंगे इस एरे के अलावा, तो हमारे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब कोड बहुत एरर या बहुत रैंडम आंसर दे देगा। सपोज हमने सबसे मिनिमम एलिमेंट उठा लिया रेस को असाइन करने में, इसलिए हम लोग कोई एरे का ही एलिमेंट लेते हैं, और फॉर द सेफर एंड हम लोग जीरोथ एलिमेंट ले लेते हैं। हम लोग लास्ट भी ले सकते हैं, बट जीरो ले लेते हैं अक्सर, ताकि ठीक रहे यार, चीजें समझ में आए। आपकी मर्जी, आप जो मन चाहे बोलो। तो मिनिमम ऑफ पहले रेस निकाला है जो कि एरे ऑफ 0 है। तो यहाँ पे आया 9, मिनिमम ऑफ 9 कॉमा क्या, एरे ऑफ, एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, इंडेक्स आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0। मिनिमम ऑफ 9 कॉमा 0 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर रिजल्ट में हमारा क्या सेव हो गया, 9 हो गया। फिर अब क्या हुआ, रेस हमारा 9 ही रहेगा, और एरे ऑफ आई क्या है, 1 है हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। तो मिनिमम ऑफ 9 कॉमा 7 क्या हो गया, 7। रेस में कौन सी वैल्यू गई, 7। और अब क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन बन गया मिनिमम ऑफ 7 कॉमा 2 का। फिर इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, 2। रेस में कौन सी वैल्यू अपडेट हो गई, 2। तो अब रेस क्या हो गया, 2। जो कि अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 2 कॉमा आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 4 को असाइन हो रही है, 4। इन दोनों से मिनिमम क्या हुआ, 2। तो आप देख रहे हो रेस हमारा कंटिन्यूअसली अपडेट होता जा रहा है। तो रेस क्या कर रहा है, उसके पास दो एलिमेंट आए, उसमें से जो मिनिमम है वो रेस को असाइन हो जा रहा है। फिर उस जो एलिमेंट रेस को असाइन हुआ है वो रेस्ट ऑफ द एरे से कंपेयर्ड होता जा रहा है थ्रू फॉर लूप, जो आइटरेट कर रहा है पूरी एरे को हमारे। तो ये होता है मैथ का मेन फंक्शन। ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना कि ये है पूरा मैथ का मेन फंक्शन, और रेस हमारी कैसे अपने आप यहाँ पे अपडेट होती जा रही है। और रेस को हमने एरे की वैल्यू को क्यों असाइन किया, क्योंकि कोई और वैल्यू देते तो हमारा कोड एरर कर देता, एरर नहीं देता, आई मीन मतलब दूसरे आउटपुट दे देता, वो बिल्कुल गलत आउटपुट होता है, रैंडम आउटपुट। ठीक है, अगर यहाँ पे रेस को हम 0 कर देते तो वही सबसे मिनिमम होता और हमेशा 0 ही आंसर आता। तो ऐसे करके रेस हमारा मिनिमम निकालते निकालते, सारे डिजिट्स को कंपेयर करते करते सबसे मिनिमम वैल्यू को असाइन कर देगा। इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, रेस की वैल्यू है हमारी 2। इसके बाद हमारा चलेगा मिनिमम, मिन ऑफ किसका, 2 कॉमा 1। और जैसे ही मिन ऑफ 2 कॉमा 1 चला, वैसे ही क्या हो गया यहाँ पे, मिनिमम हमारा 2 और 1 में से कौन सा मिनिमम है, 1 मिनिमम है, और रेस की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो रेस इज इक्वल टू 1 हमारा ऐसा आउटपुट आ जाएगा इस पूरे फॉर लूप के आइटरेशन के बाद। तो अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रेस को। ठीक है, ये हमारा पूरा कोड हो गया है। एक बार टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं, और अब इस पे ब्रेक पॉइंट्स लगा के देखते हैं कि ये कैसे कोड काम करते हैं। अपने फॉर लूप पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, और इस मेथड कॉलिंग पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको डिबग करने जा रहे हैं। हम्म, एक टर्मिनल थोड़ा सा और विजिबल कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये है हमारा कोड, यहाँ टर्मिनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INT I इज इक्वल टू 0। ठीक है, I की वैल्यू 0 है, लेंथ की वैल्यू 5 है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, क्योंकि सिर्फ लेस देन है तो 4 तक ही चलेगा। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 5 तक हमारा लूप चलता। I की वैल्यू 0 है। ठीक है, रेस यहाँ पे 9 है, आप यहाँ पे भी रेस की वैल्यू अपडेट होते हुए देख सकते हो, और I की भी 1 आई, रेस की वैल्यू 7 हो गई। 2 वैल्यू आई, रेस की वैल्यू 2 हो गई। 3 वैल्यू आई, रेस की वैल्यू 3 ही है, क्योंकि 2 और 4 में से 2 ही मिनिमम है। आई की वैल्यू 4 हुई, रेस में 1 आ जाएगा।
और हमारा रिटर्न कर देगा रेस। लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में नहीं डाला है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हमें ये रिटर्न कराना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, मिन स्पेस, इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, और फिर ये अपने इस पे आया, क्योंकि हमने बाद में वो पूरा स्टेटमेंट डाला है इसलिए ये अच्छे से रन नहीं हुआ। एक बार फिर से इसको बस रन करके देखते हैं। आपने कोड के थ्रू तो देख ही लिया है कि कैसे चल रहा है। कॉन्सोल क्लियर कर देते हैं और इसको रन करते हैं। मिनिमम हमारी 1 वैल्यू हो गई। अब सिमिलर यही लॉजिक लगेगा हमारी मैक्सिमम में, कि मैट डॉट मैक्स करके भी एक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स कर लेंगे। मेथड का नाम हम लोग मैक्स कर लेंगे। मैक्स क्या करता है, जैसे मिनिमम ने निकाला वैसे ही मैक्सिमम हमारा, अगर यहाँ पे मैक्स है तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ 9 और 7 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मैक्सिमम ऑफ 7 एंड 2 है तो आउटपुट क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मिनिमम की कंडीशंस चल रही थी, इसलिए हम लोग अलग अलग, कोई मतलब कनेक्शन नहीं दिख रहा एक इनपुट और दूसरे आउटपुट में। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं और अच्छे से देखते हैं कि मैक्स काम कैसे करता है। तो हमारा आया मैक्स। सबसे पहले क्या आएगा, एरे की 0 वैल्यू जो कि है 9, 7। मैक्सिमम क्या आया, 9। आई की वैल्यू बढ़ी, आई की वैल्यू 1 हुई। अब किसके अंदर मैक्स निकालना है, मैक्स ऑफ, सॉरी, पहले मैक्स ऑफ 9 निकलेगा, उसके बाद मैक्स ऑफ 9 निकलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मैक्स 9,9 होगा। अगर आपको अपना एक कम करना है तो आप यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 हम लोग ऑलरेडी रेस्ट में डाल रहे हैं, मतलब 0 की जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी रेस्ट में डाल रहे हैं। तो 0 से ही कंपेयर करने का कोई तुक नहीं बनता। बट आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। हमें आदत है आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने की, तो हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो अब क्या है, आई की वैल्यू 1 है, हमारी रेस्ट की वैल्यू 9 है। इसमें से मैक्सिमम कौन निकला, 9 निकला। फिर आगे जाएगा मैक्स ऑफ रेस्ट जो कि वैल्यू 9 है, और आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। मैक्सिमम ऑफ 9, 2। आई इज इक्वल टू 2 है, बट एरे में जो आई आई इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू वो भी 2 है। तो ये मत समझना कि हमने आई की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 9 हो गया। फिर क्या करेंगे, मैक्स सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम ऑफ 9, 4 करेंगे, जो कि यहाँ पे है। 9, 4 करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 9 आएगी। 9, 1 करेंगे उसकी वैल्यू भी 9 आएगी। अल्टीमेटली हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे अब इसको मैक्स कर देते हैं। मैक्स गेट मैक्स एरे, एरे लेंथ गेट मैक्स, ठीक है, मैथमेटिकल मैक्स। अब क्लियर करते हैं और इसको डीबग करके देखते हैं। तो क्या एरर आ गई, कोई एक वो चला गया। ओहो, हमने वो कमेंट हटाए थे ना, हमें लग रहा है ना कोई एक लास्ट स्टेट, इसका आखिरी एक वो चला गया, ब्रैकेट। हाँ, अब ठीक है। अब गेट मैक्स, ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गई। एक बार ब्रैकेट्स मैच करते हैं। हमारी क्लास की ब्रैकेट है, हाँ है। हमारा मेन मेथड का ब्रैकेट है, हाँ है। हमारी इसकी ब्रैकेट है। फॉर का ब्रैकेट है, तो क्या दिक्कत है। ओहो, हम लोग फॉर में ही रिटर्न कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, मेरी गलती। रिटर्न एरर्स, हाँ अब देखो, अब सारे एरर चलेगा। हम लोग ने गलती से फॉर में ही रिटर्न कर दिया था वो गलत हो जाता, क्योंकि फॉर के स्कोप के अंदर रिटर्न आ रहा था, तो उसका स्कोप जो था बस फॉर के अंदर था, इस पूरे मेथड के अंदर नहीं था। दैट्स वाई वो एरर दे रहा था। अब क्या करते हैं, इसको डिबग करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हमने अभी बताया, एक्सप्लेन किया है, वो सही है भी कि नहीं। तो ये दूसरा, लेंथ 5 आ गई, रिजल्ट में हमारा 9 है अभी। और फिर यहाँ आप प्लीज इस साइड देखते रहिएगा कि कैसे हो रहा है। 5 है, रिजल्ट में 9 है, आई इज इक्वल टू 0।
आई इज इक्वल टू 1 पे भी 9 है, 2 पे भी 9 है, 3 पे भी 9 है, 4 पे भी 9 है, और ये टर्मिनेट हो गया और हमारी मैक्स प्रिंट हो गई। एक काम करते हैं, एरे को थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 9 ही मैक्स एलिमेंट था तो हमारा कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया ना। एक बार एरे को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो 1 हमारा था 9 7 2 4 1, तो 1 काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं पूरा एरे। 4 2 7 9, ये सॉर्टिंग के बाद है। थोड़ा सा नहीं, सॉर्टिंग के बाद नहीं है ये। 4 ठीक है, सही है। अब क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं, अब निकालते हैं हम लोग मैक्स अपना। तो ये आ गया, यहाँ पे आप अपना ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम आया, 1 से कंपेयर हुआ, फिर आई इज इक्वल टू 1 पे रेस्ट की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि 1 4 से छोटा था, 4 मैक्सिमम हो गया 1 और 4 में। फिर 2 पे आया, स्टिल 4 मैक्सिमम है, 7 पे आया, 7 मैक्स हो गया, 9 पे आया और 9 पे मैक्स हो गया। हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर कौन था, 9। सारे एलिमेंट से कंपेयर होने के बाद आया है वो, और रिटर्न करके रिजल्ट कर देना है और प्रिंट हो जाएगी हमारी मैक्स। तो यहाँ पे हमारा मैक्स प्रिंट हो गया है 9। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको एरे सॉर्टिंग डिटेल में समझनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और आई होप आपको ये वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।